मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का भगवान सागर, यीशु दया का भगवान सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना, हम है पाविनगान, हम है पाविनगान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु बलिदान, यीशु बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। प्रभु आपको आशीष करे। हम आइए हम स्वागत करते हैं पास्टर बाबू सैमुअल का, और प्रभु के वचन के साथ हम सबको चलाए। वेलकम पास्टर बाबू सैमुअल। थैंक यू प्रभु का दास। प्रभु आपको आशीष करे। अगुवाई करने के लिए प्रभु इस्तेमाल करते आ रहा है, आगे भी प्रभु इस्तेमाल करें ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए। ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि हमारे आत्मिक जीवन में बहुत प्रभाव डालने के लिए और शारीरिक और हर मानसिक जीवन में हालेलुया हमें प्रोत्साहन और उत्साह दिलाने के लिए इस प्रेयर लाइन को परमेश्वर इस्तेमाल करते आ रहा है। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि प्रार्थना से हमको जो मदद मिलता है, दुनिया में ऐसा कोई वस्तु नहीं, कोई चीज नहीं, कोई काम नहीं जो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए मदद होते हैं। केवल आत्मिक उन्नति नहीं, हर प्रकार की बातों के लिए प्रार्थना एक बहुत कीमती चीज है। हालेलुया।
इसलिए प्रभु का प्रिय दास साजन ब्रदर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का प्रिय दास ही हल्य विजय बहन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का दास और दासी को प्रभु ने ये दर्शन दिया ताकि अनेकों का छुटकारा के लिए भी ये जरूर कारण बनते हैं। मैं इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और मम्मी के लिए खास तौर पर प्यारी बच्चों के लिए, उनका जरूरतों के लिए हम प्रार्थना लगातार करते रहते हैं। प्रभु उचित समय पर अपना उद्धार का रास्ता खोल दे, उत्तर दिया जाए। और प्रभु का आदरणीय दास पास्टर कुरिन शरियान के लिए, परिवार के लिए, दास और बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जहाँ पर पाए जाते वहां पर प्रभु उनको संभाले और उनके साथ जुड़े हुए हरेक प्रिया मैं स्थानीय प्रभु का दासों के लिए, परिवारों के लिए, सेवकाई के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते। आप सब लोग इस प्रकार आत्मिक उन्नति से आगे बढ़ने के लिए जो परमेश्वर ने मदद किया है, परमेश्वर आप प्रत्येक को सहायता करें। प्रार्थना में मदद करने वाले बाकी सारे प्रिय जनों के लिए धन्यवाद करते हैं। अपना कीमती समय को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना में आप सहभागी बनते हैं, इसलिए परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा। और खासतौर पर मलयालम प्रार्थना ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो अपना जीवन एक प्रार्थना का अनुभव में बना दिया है। प्रभु सबको आशीष करे। जैसे प्रभु का दासी ने प्रार्थना में याद दिलाया कि मैं अभी केरला में आया हूँ, हमारा कन्वेंशन अभी शुरू हो गया है कल से पहले 3 दिन का कन्वेंशन हमारे गांव में थे, वहां पर भी प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिलाया अगुवाई करते हुए। और यहाँ पर भी प्रभु ने प्रचार के लिए एक मौका दिलाया है। और पवित्र आत्मा सचमुच में अगुवाई करने के लिए, उपयोग करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना और विनती रखता हूँ ताकि आपके प्रार्थना के द्वारा मैं भी आशीष पाऊँ और लोग भी आशीष पाए। हालेलुया। हमारा जीवन में ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम अकेला नहीं है। आप बहुत दूर में बैठते हैं, हाल महाराष्ट्र में हो या ओक्लाहोमा में हो, हम प्रभु में बहुत नजदीक है, प्रभु में एक है, प्रभु में आपस में हमारे लिए एक मददगार है। इस प्रकार हम एक जुड़ा हुआ संबंध में, पारिवारिक संबंध में परमेश्वर ने हमको नियुक्त कर रखा है ताकि हम इस जिंदगी में जितना हो सकता है हम खुद आशीष पाए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। आज मुझे इतना मालूम नहीं था कि समय का ये डिफरेंस है। और अभी हमारा पास से सेमिनार सुबह का वो 9:30 बजे से शुरू होगा। हम थोड़ा दूर में एक कमरे में रहते हैं और वहां से जाना भी है। फिर भी परमेश्वर ने जो मौका दिया है वो मौका को हम इस्तेमाल करना है ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। और फिर भी मैं आज आपसे निवेदन करता हूँ कि बाइबल हिंदी में किसी के पास है तो एक वचन पढ़ना है। कोलोस्सन के पत्री 4 अध्याय का 12 वचन पढ़िए, क्योंकि मेरे पास मलयालम बाइबल है। और आप पढ़ने से पहले मैं 1-2 शब्द परमेश्वर को स्तुति करने के बारे में जो पिछले दिनों में पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाया था। भजन संहिता 148 में वहां पर इस प्रकार 7वां वचन में लिखा है, जो मगर मच्छी और सारे समुद्र में जो समुद्र है, हालेलुया, परमेश्वर को स्तुति करना। हालेलुया। पृथ्वी से यहोवा की स्तुति करना। और नीचे 9वां वचन में भी लिखा है, सारे पहाड़ और सारे छोटा पहाड़ जो है और सारे फल दिलाने वाला पेड़ या वृक्ष है, उससे बढ़कर एक पुरुष का नाम बताया, वो देवदारू। हालेलुया। वो उस 2 खास नाम यहाँ पर बताया गया। बाकी समुद्र में कितने सारे मच्छियां हैं, लेकिन मगर मच्छी को खास तौर पर याद दिलाता है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। दाऊद राजा की इच्छा है हर एक जीव जंतु, हर एक प्राणी, हालेलुया, हर एक पेड़ पौधा सब परमेश्वर को स्तुति करना, इतना बड़ा इच्छा उनके अंदर है। देखिए इस प्रकार कौन सोचेगा, परमेश्वर के लिए कौन सोचेगा। बस मेरे प्यारों, हम इस प्रकार सोचना एक अच्छी बात है। हम परमेश्वर के लिए सोचेंगे, उनकी महिमा के लिए सोचेंगे, ताकि परमेश्वर भी जरूर हमारे लिए भी सोचने वाला है। हालेलुया। हम अपने लिए खुद हमेशा सोचते रहेंगे
तो हमारा काम भी नहीं होगा, परमेश्वर का काम भी नहीं होगा, परमेश्वर की महिमा भी नहीं होगा। लेकिन हम परमेश्वर की महिमा के लिए सोचेंगे तो परमेश्वर की महिमा भी हो जाएगा, हमारा काम भी परमेश्वर पूरा करवाएगा, क्योंकि उनको मान देने वाले को परमेश्वर भी मान सम्मान देता है। यहाँ पर मैंने ये बताया कि हालेलुया, मगरमच्छी यदि परमेश्वर को स्तुति करने, इतना ताकत वाला मगरमच्छी, इतना पावरफुल है, और एक मगरमच्छी का वजन कम से कम 10 टन या 15 टन 20 टन, इतना बड़ा है। मैंने एक बार मेरे नजर से देखा, जब मस्कट में थे, एक मगरमच्छी, कोई भी जहाज का जो उपकरण, नीचे का कोई उपकरण से मारा गया होगा, वो किनारे पे आ गया। उसको निकाल कर ले जाने के लिए एक क्रेन लाया था, वो लोग देखकर इतना वजन नहीं सोचा, वो क्रेन टूट गया, फिर दूसरा लाना पड़ा। इसलिए इतना बड़ा मगरमच्छी को भी बोलता है परमेश्वर की स्तुति करो। यदि इतना बड़ा मगरमच्छी को जरूरत है तो छोटी मोटी मच्छी को कितना ज्यादा जरूरत है। हम तो छोटा मोटा मच्छी जैसे है, बड़े बड़े लोग भी, राजा लोग भी परमेश्वर को आराधना करता है, तो हम कितना आराधना करेंगे, ये बात हमको याद दिलाता है। और सारे फल देने वाले पेड़ के बारे में हम देखते हैं, लेकिन देवदारू है सबसे पावरफुल है। हालेलुया, वो कितना भी आंधी तूफान जो भी हो, हालेलुया हालेलुया, वो उसको भी बताया गया है कि परमेश्वर को महिमा करने के लिए। यदि इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग पेड़ को परमेश्वर की महिमा करना जरूरी है, तो मुझे और आपको कितना, हम साधारण पेड़ों को कितना बहुत बड़ा जरूरत है। हालेलुया, कहने का तात्पर्य, दुनिया में कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो, उन लोगों को भी परमेश्वर की महिमा देना बहुत जरूरी है। तो हम साधारण लोगों को कितना जरूरी है कि हमेशा परमेश्वर को स्तुति आराधना करना। ये प्रार्थना लाइन कई जगहों में घंटे घंटे तक चालू रहते हैं, हर रोज रहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा भी परमेश्वर को महिमा मिलती है। मैं आपसे विशेष तौर पर अनुरोध करता हूँ, प्रोत्साहन दिलाता हूँ कि कोई भी समय पर हम परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद करते रहिए, स्तुति करते रहिए, आराधना करते रहिए। मैं केवल बोलता नहीं है, मेरा जीवन का अनुभव बनाना भी चाहता हूँ। कहीं भी कभी भी कोई भी मौका मिला तो इस मौका को परमेश्वर की महिमा के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, ताकि मैं मेरा व्यक्तिगत जीवन में आशीष और अनुभव पाता हूँ, और परमेश्वर भी हमारे जीवन में जीवन के द्वारा आशीष पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो वचन मैंने बोला है, यदि किसी के पास हिंदी बाइबल है तो आप पढ़ सकता है, नहीं तो मैं उसका संक्षिप्त आपको कोलोसियन 4:12 इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में यत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। आमेन आमेन। पवित्र वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का दास प्रेरित पौलुस जब इस पत्रिका लिखते समय कोलोसियों के विश्वासियों के संबंध में और कोलोसियों के विश्वासियों के लिए प्रभु का दास एपफ्रास ने जो बहुत बड़ा सेवकाई किया है, उस सेवकाई के बारे में बताया गया है। और ये प्रभु का दास एपफ्रास विश्वासियों के लिए क्या करता है, यत्न करता है। हालेलुया, एक मामूली बात नहीं है। मैंने मेरा छोटा बचपन में एक ऐसा शब्द देखा था, साइकिल यत्न। हालेलुया, इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति हमारी नजर में साइकिल में एक बार चढ़ गया तो 24 घंटा उसी में बैठा रहेगा, घूमता रहेगा, 7 दिन के बाद ही वो उतरेगा। ये हमारे नजर में है, उसके बीच में उतरता है करके हमको पता नहीं, लेकिन कभी भी लोग देखते समय उसी में बैठा रहता है। मेरा कहने का तात्पर्य केवल एक कुछ समय के लिए 5 मिनट 10 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए प्रार्थना करने की बात नहीं है मेरे प्यारों। प्रार्थना ऐसा एक यत्न है कि हालेलुया लगातार
हम करते रहने की बात है। प्रभु का प्रिय दास के बारे में यही बताया गया है कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे विश्वास में तुम मजबूत होने के लिए और सिद्ध बनने के लिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के समूह में तुम लोग हमें जीवन जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रभु का प्रियदास एपफ्रास तुम्हारे लिए प्रार्थना में यत्न करते हैं। हालेलुया। नीचे भी लिखा है कि तुम्हारे लिए प्रयत्न करता है। हालेलुया। तो लोग कई प्रकार का प्रयत्न और यत्न करते रहते हैं दुनिया को कमाने के लिए, लेकिन हम जानते हैं हम एक छोटा झुंड दुनिया की बातों को भी दूर रखकर, त्याग कर, दुनिया के लालसाओं से छुटकारा पाकर, हालेलुया, हम यहाँ पर इस प्रकार अलग रहते हैं। हमारा कीमती समय को हम परमेश्वर की महिमा के लिए और दूसरे लोगों का उन्नति के लिए इस्तेमाल करते समय, खर्च करते समय, मैं आपको प्रोत्साहन दिलाना चाहूंगा कि जो काम, जो यत्न, जो प्रयत्न मैं और आप करते हैं, ये कभी व्यर्थ भी नहीं, एक मामूली बात भी नहीं, वरन हम दूसरों का आशीष के लिए दूर बैठकर करने लायक एक ही काम है, यही काम है कि उनका आशीष के लिए प्रार्थना लगातार करते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए, पर लोगों को सिद्ध बनाने के लिए दूर बैठ के क्या कर सकता है? अभी मोबाइल, अभी के जमाने में संपर्क करने के लिए हमें माध्यम है, लेकिन उस जमाने में कोई माध्यम नहीं था आज के जैसे। सिर्फ चिट्ठी लिखना है, वो भी बहुत दिन के बाद पहुंचेगा, जहाज में पहुंचाते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। हालेलुया। मेरे प्यारों, इस प्रकार नहीं तो लोगों के पास पहुंचाते थे। प्रभु का कई बाइबल का कई चिट्ठियां लोगों के पास पहुंचाते थे करके हमने वचन से देखते हैं। और हमारा मनन का खास मकसद यही है कि आप और मैं दूर दूर बैठते हैं तो भी हम दूसरों का उन्नति के लिए, केवल आत्मिक उन्नति नहीं, आर्थिक उन्नति के लिए भी प्रार्थना में लवलीन रहने से एक आशीष दिला सकते हैं मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी भी खाली समय मिलेगा तो लोगों का उद्धार हो, उनको आत्मा में, आत्मिक जीवन में सिद्ध बनाने की इच्छा है तो इस बातों के लिए भी हम प्रार्थना करते रहे। प्रभु का दास की इच्छा है, मेरे विश्वासी लोग, कुलुसिया के सारे विश्वासी लोग, हर विश्वासी हमें आत्मिक तौर पर सिद्ध बनकर आत्मिक उन्नति के साथ आगे बढ़ने के लिए वो चाहता है। हम मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय प्रभु के दासी दासों, आप ही इच्छा रखिए मेरे विश्वासी लोग प्रभु में आत्मिक सिद्ध बन जाए, आत्मिक उन्नति पाए, ताकि वो क्या करे, पूर्ण विश्वास के साथ, हालेलुया, विश्वास में एक उन्नति प्राप्त कर, संपूर्णता प्राप्त कर, हालेलुया, क्या होगी, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को आगे बिताने के लिए, हालेलुया, प्रार्थना करते हैं। हम दुनिया में 100 काम करेगा, हजारों काम करेगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है तो हमारा काम इतना व्यर्थ रहेगा। दुनिया में लोग परमेश्वर को पाने के लिए, परमेश्वर के पास आने के लिए, परमेश्वर से आशीष पाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। कुछ लोग पैदल जाते हैं, कुछ लोग दान चढ़ाते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन दान देने से परमेश्वर इतना प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि हमें घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो सब परमेश्वर की तरफ से मिला हुआ है। और लोग अपने हिसाब से कुछ जो कर सकता है करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, हम दूसरों के लिए, उनका आत्मिक उन्नति के लिए, हालेलुया, उनका उद्धार के लिए, हालेलुया, आत्मिक नाश से और मृत्यु से बचाने के लिए जितना हम प्रार्थना में लवलीन रहेगा, जितना प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, यत्न में रहेगा, वो मेरा परमेश्वर के सामने उनको अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा। यीशु मसीह भी गत्समना में जब प्रार्थना करते समय उन्होंने ये बातों में ध्यान रखा कि हालेलुया, परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो जाए। आपके सामने और मेरे सामने बहुत सारी बातें रोज आते रहते हैं। हम किस प्रकार का निर्णय लेना है, कौन सा रास्ता से जाना है, गुजरना है,
किस प्रकार हमारा समस्या का हाल प्राप्त करना है, ये सारी बातों हमारे आगे आते हैं। एक सेवक होने के नाते विश्वासियों के द्वारा भी, नहीं तो विश्वासियों की बातों की समस्या हमारे सामने आ जाते हैं। इस समस्या में आपका निर्णय परमेश्वर की हितानुसार, इच्छानुसार होने के लिए हमेशा हमारा दिल और परमेश्वर का दिल में एकता होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उनके दिल के अनुसार हमारे दिल को हम ट्यून करेगा तो हालेलुया, एक बात बिल्कुल सच है, आप और मैं परमेश्वर की इच्छा को समझने वाला बन जाएगा। हालेलुया, परखने वाले लोग समझने वाला बन जाएगा, ताकि हमारे जीवन में जो कुछ हम करेगा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने के लिए हम तैयार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में कई बार गलतियां हुआ है, जल्दीबाजी में करने से कोई भी काम जल्दीबाजी में करने से, परमेश्वर की इच्छा ढूंढने बिना, उनकी इच्छा के अनुसार नहीं है हालेलुया करने के वजह से हम अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मर्जी से काम करने को हालेलुया करने का निर्णय लेता है, समर्पित हो जाता है। उसके वजह से कभी कभी हमारे जीवन में भी हमें नुकसान आ जाता है, तकलीफ आ जाता है, फिर हमको कितना मन फिराना पड़ता है, पछताव करना पड़ता है, माफी मांगना पड़ता है, क्षमा मांगना पड़ता है और परमेश्वर से प्रार्थना निवेदन करना पड़ता है, परमेश्वर मुझे माफ करना, मैं आपकी इच्छा के खिलाफ किया है तो मुझे माफ करना। देखिए, परमेश्वर की गलती नहीं है, परमेश्वर से हमने पूछना, परमेश्वर की ओर देखना, उनके संपर्क में रहना, उनकी इच्छा के अनुसार कोई भी काम करना परमेश्वर को अच्छा लगता है। ये कोलोसियों के लोग परमेश्वर की इच्छा जाने बिना मानुषिक निर्देश के अनुसार, अगुवाई के अनुसार, हमें दुनिया की इच्छा के अनुसार, दूसरे लोगों के आह्वान के अनुसार, निर्देश के अनुसार कई काम करने के लिए भी निर्णय हुआ था। जैसे प्रभु का दास लोग उनको सिखाया था, वो शिक्षण को छोड़कर हालेलुया बुद्धि के हिसाब से चलने के लिए और उनका जीवन समर्पण करने के वजह से जो सिद्ध बनने के अनुभव से वो रह गया, दूर हो गया। इसलिए प्रभु का दास दूर बैठकर उनके लिए प्रार्थना का यज्ञ में समय निकालते हैं, ताकि वहां के लोग मनुष्य के इच्छा के अनुसार नहीं, दुनियादारी लोगों के या दुनिया के सारे लोग, उसमें आत्मिक लोग भी होता है, बोलता है आत्मिक है लेकिन करता नहीं आत्मिक हालेलुया वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा अनुसार करने वाला दुनिया में बहुत कम है मेरे प्यारो। इसलिए हमारे आगे एक अच्छा आगेवान मिला तो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि जो परमेश्वर की हिदानुसार हमें इच्छा रखने वाले और अगुवाई करने वाले लोग, उन लोगों को आप कुछ भी मांगो, कुछ भी बोलो, वो इसी प्रकार कहेंगे, परमेश्वर की इच्छा है तो हो जाएगा, परमेश्वर की इच्छा है तो मैं भी उसमें भाग लूंगा, मैं आऊंगा, जाऊंगा, करूंगा। ये सब हमारे मुंह से निकलने से परमेश्वर को अच्छा लगेगा। इसका अर्थ क्या है, हम बाद में जाकर परमेश्वर से पूछेंगे, हाल परमेश्वर पिताजी मुझे ऐसे एक काम है, अवसर है, मैं क्या कर सकता हूँ, किस प्रकार करूं, क्या वचन सुनाऊं। हालेलुया, ये तो लगातार प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया, वो 3 दिन के कन्वेंशन के बाद मुझे भी बहुत परमेश्वर के समूह में प्रार्थना करना पड़ा। रविवार को मेरा स्थानीय मंडली में, मेरे गांव में मुझे संदेश दिलाना था। बहुत परमेश्वर से एक भिखारी के समान प्रार्थना करने के वजह से वो उस दिन एक अलग संदेश पवित्र आत्मा मुझे दिया, क्योंकि बड़े बड़े लोग पीसी चरियान हालेलुया पास्टर और दूसरा पास्टर हालेलुया और प्रिंस और इस प्रकार प्रिंस ने दूसरा पासमान हालेलुया, सब बहुत बड़े बड़े पासमान लोग एक वचन सुनाए। उसके बाद लोग जब सुनते समय वो हालेलुया उनको अच्छा वचन चाहिए, लेकिन अच्छा वचन की बात ये नहीं है, बड़ा प्रचार नहीं है। जो हम परमेश्वर से एक संदेश प्राप्त किया वो बताओ, उसमें बड़े बड़े प्रचारक का तुलना मत करना। पवित्र आत्मा आपके पास जो भी संदेश दिया है वो आप सुनाओ, जरूर लोग आशीषित होगा। हम दूसरे के साथ तुलना करने की
जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप कोई भी बात बोलो, कोई भी काम करो, छोटा हो या मोटा हो, हालेलुया, उसमें परमेश्वर का आशीष उंडेला जाएगा और सुनने वाला भी आशीषित होगा। इसलिए आज इस प्रकार का हमें अनुभव के साथ हम आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करे। अभी मैं इधर बैठ के भी आपके लिए प्रार्थना करते समय मैं पूरी तौर से जानता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप वहां पर आशीषित होगा। आप वहां पर बैठकर प्रार्थना करने से मैं भी जरूर आशीषित होगा। ये क्योंकि ये कनेक्शन सब ऊपर से है। हालेलुया। हम जब कनेक्ट करते हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर उन लोगों के साथ कनेक्ट करेगा जिनके लिए हम प्रार्थना करेगा। हालेलुया। इस प्रकार हमारा एक बहुत बड़ा लिंक है। हालेलुया। एक बहुत बड़ा संबंध है, ताकि इस संबंध के द्वारा एक दूसरे को तसल्ली दिलाए, सांत्वना दिलाए, हिम्मत दिलाए, आनंद दिलाए, आशीष दिलाए और इस प्रकार हमारे आत्मिक जीवन दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनाए। मेरे प्यारों, शरीर में मैं भी कमजोर हूँ। मुझे भी सुबह आज 4 बजे उठना चाहा लेकिन नहीं हुआ। फिर 4:30 बजे से प्रभु के चरणों पर बैठा हूँ। अभी मुझे थकावन आया, फिर भी जब ऐसे वचन सुनाना शुरू किया, हालेलुया, प्रभु का दास ने भी मेरे लिए प्रार्थना किया और मेरे अंदर भी एक नया सामर्थ्य आ गया। हम तो इंसान है, मिट्टी है, हालेलुया, इस प्रकार का अवस्था आ सकता है, लेकिन हमारा प्रार्थना एक दूसरों के लिए एक आशीष का कारण इतना नहीं, आत्मिक तौर पर यीशु मसीह के जैसे हम भी सिद्ध बनकर, हालेलुया, एक दिन हम उनके सामने खड़ा रहने के लिए इस दुनिया में, दुनिया का जिंदगी, हालेलुया, बिल्कुल हम तैयार करें। दुनिया में बहुत कुछ हमें देखने के लिए है, तो भी अनदेखी हमें राज्य के लिए, अनदेखी आशीषों के लिए हम इस दुनिया में जीवन बिताते हैं। मेरे प्यारों, हमारा आंख कभी भी दुनिया का कोई भी लालच में हमें लटाकर हालेलुया रुकना नहीं, उससे भी ऊपर, उससे भी आगे हमारा नजर रखते हुए, हमारे यीशु मसीह के ऊपर नजर रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर में सहायता करे, हमारा प्रार्थना जीवन और तेजी करने बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए पवित्र आत्मा मेरे सुनने वाले हर एक प्रभु के प्रिय दासों को, हमें विश्वासी गणों को तैयार करें, ताकि जो पाप में है वो उद्धार पाए, जो रोग में है वो चंगाई पाए, जो कमजोरी में है वो बलवंत हो जाए, हालेलुया, और सिद्ध बन जाए, परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हुए हमारे आत्मिक जीवन में हर कदम आगे बढ़ाए। जो भी गलती आया कबूल कर प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी मुझे माफ करना, मुझे और सिद्ध बनाना और आपकी इच्छा करने के लिए मुझे बलवंत बनाना। इस प्रकार हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर में सहायता करे। मेरे शब्द में समाप्त करता हूँ। हम सबों को परमेश्वर आशीष करे। थैंक यू। अवसर दिया प्रभु का दास और दासी के लिए मैं दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु उनका जीवन में हर एक बातों में, हर एक जरूरतों में हालेलुया सहारा दे, सहायता करे, चिन्ह चमत्कार के द्वारा कार्य करें। प्रार्थना करते रहता हूँ। आमीन।